उस दिन का बताओ। जो महाराज जी के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, उसमें जो आपने सबसे पहला वाक्य बोला था, वो वाला कंप्लीट हो गया है हमारा, या अभी उसमें कुछ बाकी है? वो वाला तो हो गया ना। उसमें फिर से रिपीट करो तो वही की वही चीज़ महाराज जी की। महाराज जी, किसी ने पूछा महाराज जी से कि मतलब कि उन्होंने इस भावना से पूछा कि जो लोग पहले राधा जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो ऐसे मन में भावना आती है कि वो राधा जी के प्रति उनका ज़्यादा झुकाव है, तो लेकिन आपके जो मंगलाचरण करते हैं उसमें आप पहले कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलते हैं फिर राधा जी का बोलते हैं, तो इसमें कैसे मतलब कि राधा जी के प्रति झुकाव होता है, क्या क्या भावना? मतलब उन्होंने ये पूछा, उनके मन में ये था कि शायद इनके कृष्ण के प्रति ज़्यादा झुकाव है, ये क्या भावना से मंत्र बोलते हैं। तो महाराज जी ने बोल दिया कि देखो, हम भी जो ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ अपना बोल रहे हैं, हम भी राधा जी की कृपा पाने के लिए ही पहले कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम सुनने से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। यहीं तक ही है ना? हाँ जी, यहीं तक ही, ठीक है। सुंदर प्रभु, मेरे को 2 श्लोक दे दो कंप्यूटर में से, जिसमें उत्कलिका वल्लरी में 2 श्लोक जो हम लोग पहले एक बार कार्तिक में पाठ भी करते थे, स्मरण है वो 2 श्लोक? नरोत्तम प्रभु को स्मरण है? माइक में बोलो। पशुपालेंद्र कुमार का को भी प्रारंभ है। प्रणिपत्ते भवंतम भवंतम, ये वाला श्लोक निकाल के दो सुंदर प्रभु। हाँ जी, हाँ वही, इसीलिए वही तभी देख रहा हूँ, तभी बताता हूँ कि उसमें क्यों ये वाले 2 श्लोक हम पढ़ रहे हैं अभी। जो आपने महाराज जी की बात बोली उसको कैसे ये पुष्ट करते हैं ये दोनों श्लोक, ये वाली बात हम श्रवण करेंगे अभी। तो एक मिलने से दूसरा मिल जाएगा। प्रणिपत्ते उत्कलिका वल्लरी, राघव प्रभु आप शाम को जाओगे आज ना? कब जाओगे? पहले तो बोल रहा था कल सुबह चले जाएंगे। मैंने इनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई हमारे यहाँ पार्टी है, रुक जा। रुकोगे ना? आपको यहाँ अच्छा लगता है ना? शाहजहानपुर में अच्छा लगता है? यहाँ पे अच्छा लगता है ना? फिर आप हमारे साथ रह जाओ, ठीक है? और राधिका नहीं, किंतु यहाँ पर तो बच्चियों को नहीं रख सकते ना, सिर्फ बच्चे को रखेंगे। बच्चियाँ राधिका दीदी अपनी माता पिता के साथ और राघव हमारे साथ। आपको परेशान नहीं करेगा। 2 दिन बाद रोएगी कि कोई मेरे साथ कोई है नहीं खेलने वाला, मैं अकेली हूँ। 2 दिन बाद रोएगी, हैं? मेरे साथ खेलता नहीं है? इकट्ठे रहते हो, इकट्ठे खेलते हो, इकट्ठे पढ़ते हो, इकट्ठे खाते हो, सारा कुछ इकट्ठे करते हो। चलो देखो, 2 श्लोक अब हम लोग पढ़ रहे हैं। किसमें से? श्री उत्कलिका वल्लरी। ये उत्कलिका वल्लरी क्या है? श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया एक स्तव है, और उनका ग्रंथ है ऐसे पूरा स्तवावली। स्तवावली में बहुत सारे स्तव हैं, उसमें से एक स्तव का नाम क्या है? उत्कलिका वल्लरी। अब इसका विशेष व्याख्या करने जाऊंगा तो समय लगेगा। उस उत्कलिका वल्लरी में बहुत सारे जो हैं श्लोक हैं, उसमें प्रार्थनाएं हैं। तो 2 प्रार्थनाओं में देखो रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। प्रणिपत्ते भवंतम अर्थये पशुपालेन्द्र कुमार काकुभी
ब्रज यौवत मौली मालिका करुणा पात्रम इमं जनम कुरु। और इससे अगला श्लोक है दूसरा वाला, दूसरा श्लोक है भवतीम, ये वाला, भवतीम अभिवाद्य चाटुभिर्वर मुर्जेश्वरीं मुर्जेश्वरी वर्यामर्थये भवदीयतया कृपां यथा मयि कुर्यादिकां बकांतका। पहले प्रार्थना किया उन्होंने, हे पशुपालेंद्र कुमार श्री कृष्ण। पहले किसकी वंदना की उन्होंने? ये पहला श्लोक जो है उसमें कर रहे श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना। दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं हे उर्जेश्वरी श्री राधिके। दूसरे श्लोक में किसकी वंदना कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं श्री उर्जेश्वरी राधा रानी की। तो इसीलिए अब पहले श्लोक में उन्होंने कहा हे पशुपालेंद्र कुमार श्री कृष्ण। पशुपालेंद्र कौन होते हैं? पशु मतलब गायें इत्यादि, बछड़े इत्यादि। पशुपाल, पशुओं का पालन करने वाले इंद्र, राजा। पशुपालेंद्र मतलब नंद महाराज। पशु गैयाओं का पालन करने वालों में राजा, इसलिए उनका नाम क्या है? नंद महाराज। इसी नंद महाराज को ही क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पशुपालेंद्र। फिर उसके साथ में लिखा कुमार, आप उनके पुत्र। पशुपालेंद्र कुमार श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे श्री चरणों में प्रणत होकर काकुवाणी से यह प्रार्थना करती हूँ कि तुम मुझे ब्रज रमणियों की शिरोमणि श्री राधा की करुणा पात्री कर दो, बना दो। देखो प्रार्थना किसको कर रहे हैं? श्री कृष्ण को। और कह क्या रहे हैं प्रार्थना में? कि आप मेरे को क्या कर दो? आप मुझे ब्रज रमणियों की शिरोमणि जो श्रीमती राधा रानी हैं उनकी करुणा पात्री बना दो। कृष्ण से डायरेक्टली कुछ प्रार्थना है ये वाली क्या? किसके लिए प्रार्थना की है? राधा रानी के लिए। श्री कृष्ण को ही प्रार्थना करके कह रहे हैं कि मैं आपके चरणों में, मैं तुम्हारे श्री चरणों में प्रणत होकर आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। मैं वहीं पर पड़ गया हूँ और समर्पित हूँ, शरणागत हूँ आपके चरण कमलों का। और शरणागत होकर के, प्रणत होकर के काकुवाणी से, काकुवाणी क्या होता है? विनती करते हुए। काकुवाणी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम मुझे ब्रज रमणियों की शिरोमणि श्री राधा की करुणा पात्री कर दो, बना दो। तो कृष्ण से प्रार्थना किसके लिए है? राधा रानी के लिए। अब दूसरे श्लोक में देखो क्या बोलते हैं। दूसरे में बोल रहे हे उर्जेश्वरी श्री राधिके, मैं तुम्हारा अभिवादन करके चाटु वाक्यों से यह वरदान मांगती हूँ कि बकासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण मुझे तुम्हारी जानकर मुझ पर अधिक कृपा करें। अभी क्या आ गया इसमें? फिर राधा रानी को क्या कह रहे हैं? राधा रानी को कह रहे हैं कि हे राधिके, श्री कृष्ण मुझे आपका जानकर मेरे ऊपर अधिक अधिक कृपा करें। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है वो राधा रानी का निज जन है, तो उसके प्रति बहुत विशेष, बहुत अधिक कृपा करते हैं। तो कृपा दोनों करते हैं या एक ही करता है? दोनों ही करते हैं।
तो अभी जब राधा रानी से कृपा मांगी तो क्या मांगी पहले कि श्री कृष्ण मुझे आपकी जान करके मेरे ऊपर अधिक दया करें। तो श्री कृष्ण मुझे आपकी जान करके मतलब पहले मैं आपकी बन जाऊं, आप मुझे अपना स्वीकार कर लो। हे उर्जेश्वरी श्री राधिके, आप मुझे अपना कह करके पहले स्वीकार कर लो, तब फिर इस बात को जान करके श्री कृष्ण भी क्या करेंगे, मेरे प्रति अधिक दया करेंगे। तो इसलिए कृपा भी दोनों की मांग रहे हैं और दोनों में अधिक जो दोनों ही श्लोकों में अधिक झुकाव भी और अथवा दोनों बातों में बोल भी क्या रहे हैं कि मैं हूँ राधा रानी की दासी और राधा रानी की दासी के रूप में श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती हूँ। इस प्रकार की भावना है। ये हमारे श्री रूप गोस्वामी जी का क्या है, प्रार्थना है, अर्थात उनके मन का भावना है। रूप गोस्वामी जी हमारे कौन है, गौड़िया वैष्णव भक्तों के लिए रूप गोस्वामी जी कौन है। महाराज जी क्या शब्द बोलते थे नरोत्तम प्रभु, किसकी अथॉरिटी, गौड़ीय भक्तों के जो भक्ति करने का सारा कुछ उसकी जो अथॉरिटी है वो है श्री रूप गोस्वामी, अर्थात उनके अनुसार ही तो सारा कुछ करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने भले ही कृष्ण का जो है मंत्र पहले बोला, फिर राधा रानी का मंत्र बोला। इसमें तो यही दिखाई दे रहा है उत्कलिका वल्लरी में। यद्यपि हम पहले भी सुना है कि क्रम वाला आगे और पीछे सभी का किसी का कैसा चल रहा है, किंतु इन दो श्लोकों में देखने पर क्या पता चल रहा है, दोनों ही स्थानों पर प्रार्थना करने पर भी भावना जो है हृदय की वो दोनों के प्रति ही है। दोनों को एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। कृष्ण को और राधा रानी को दोनों को एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इस प्रकार की जो हमने अभी विचार जो शिला महाराज जी का सुन रहे थे उसी को ही हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं कि देखो गौड़िया भक्तों का विचार कैसा होता है। कृष्ण को जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि आप मुझे क्या कर दो, ब्रज रमणियों की शिरोमणि श्रीमती राधा रानी की दया का पात्र बना दो, राधा रानी की दया का पात्र बना दो। और दूसरे श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि आप मुझे अपनी बना लो, मैं आपकी हूँ, यही जान करके कृष्ण मेरे प्रति क्या करेंगे, अधिक कृपा करेंगे। तो इसलिए हम लोग उनके एक श्लोक के एक के बाद एक दोनों श्लोकों में पहले कृष्ण फिर राधा रानी, कृष्ण फिर राधा रानी, ऐसे करके उनको प्रार्थनाएं करते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों का मुख्य रूप में निर्णय इसमें क्या निकला कि हम लोग जो हैं गौड़ीय वैष्णव भक्तगण, हम राधा कृष्ण युगल के उपासक हैं और उन दोनों की आराधना करते हैं, उन दोनों के चरण कमलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, युगल किशोर की, उन दोनों का और उसमें भी फिर श्री कृष्ण को राधा रानी का प्रियतम जान करके दो विचार आ गए गौड़िया वैष्णवों के। दो विचार आते हैं, उसमें से गौड़िया वैष्णवों का विचार जो है वो क्या है। एक है विचार की कृष्ण राधा रानी के हैं और दूसरा है राधा रानी श्री कृष्ण की है। इन दोनों में से कौन सा विचार हम लोग ग्रहण करते हैं, समझ आया? कौन से विचार है? एक है राधा रानी कृष्ण की है और दूसरा क्या है, कृष्ण राधा रानी के हैं। यद्यपि एक दृष्टिकोण से इसमें क्या अलग बात है, किंतु दूसरे दृष्टिकोण से अलग है। जैसे
हमारे गुरुदेव हम लोगों को समझा देते थे कि ब्रज में राधा रानी और चंद्रावली ये दो गोपियां हैं। इसमें से राधा रानी के मन की जो भावना है वो है श्री कृष्ण आप मेरे हैं। राधा रानी क्या कहती हैं? श्री कृष्ण आप मेरे हैं। और दूसरी सखी हैं, उनका नाम है चंद्रावली, वो क्या कहती हैं? श्री कृष्ण मैं आपकी हूं। चंद्रावली सखी जो है वो क्या कहती हैं? श्री कृष्ण मैं आपकी हूं। और श्रीमती राधा रानी क्या कहती हैं? हे कृष्ण आप मेरे हो। तो जो राधा रानी कहती हैं, इस का नाम दिया शास्त्रीय भाषा में मदीय भाव। आप मेरे हैं, मदीय भाव, अर्थात श्री कृष्ण मेरे हैं, मेरे होने की भावना कि वो मेरे हैं, ये है राधा रानी के मन का भावना। और चंद्रावली जी के मन का भावना क्या है? श्री कृष्ण मैं आपकी हूं। इसका नाम होता है तदीय भाव। तदीय मतलब मैं तुम्हारी हूं। ये एक होता है तदीय भाव, दूसरा होता है मदीय भाव। इसलिए हमारे सारे गुरु वर्ग जो हैं वो कौन से भाव को ग्रहण करते हैं? मदीय भाव को। हमारे गुरुवर्ग ग्रहण करते हैं मदीय भाव को। इसीलिए जब अपने गुरु जी का भी बोलते हैं तो क्या कहते हैं? मैं बंगला भाषा में बोलते हैं आमी मदीय गुरु पाद पद्म, मैं अपने गुरु पाद पद्म। मदीय भावना रखते हैं कि ये मेरे गुरुदेव हैं। मेरे इसमें अंतर क्या आ जाता है? अंतर क्या आता है? शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते देखो अंतर बहुत बड़ा है। जब बोलते हैं कि आप मेरे हो तो इसका अर्थ होता है कि आपकी सारी सेवा मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। मैं सदैव आपकी सेवा करूंगा। मैं उल्टा आपका पालन पोषण रक्षण मैं सारा कुछ आपका करूंगा। इसका नाम क्या होता है? मदीय भाव। और तदीय भाव में क्या होता है? जो क्रिश्चियनिटी कहती है कि ओ आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, गॉड हैं, आप मेरे लिए क्या करो, मेरे को भोजन दो, ब्रेड एंड बटर दो, मेरे लिए सुख सुविधा दो, मेरे लिए सारा कुछ ठीक रहे उसके लिए सारी व्यवस्था करो। ये किसका भावना है? तदीय वालों का। अंतर समझ आ रहा है? पहले क्या लग रहा था? बात तो वही की वही है कि आप मेरे हो या मैं आपका हूं। बात तो एक ही है, किंतु कहते नहीं, बात एक नहीं है, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। आप मेरे हो अथवा मैं आपका हूं। मैं आपका हूं कहने पर इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति अभी कैसा है, जैसे छोटा बच्चा, वो माता पिता के ऊपर ही निर्भर है। तो वो क्या कहता है अपने माता पिता को? मैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना, इसलिए मेरे को जो जो चाहिए वो सारा कुछ आप ला करके दो। बाद में फिर जब बड़ा हो जाता है तब वो क्या कहता है कि नहीं, आपने अब मेरे को इतना बड़ा कर दिया, अब मैं आपके ऊपर बोझ थोड़ा ना बनूंगा, इसीलिए अपनी सारी चीज़ों को मैं अपने आप मैनेज करूंगा। और उल्टा आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास में जो सारा कुछ होगा मैं उसके द्वारा उल्टा आपकी सेवा करूंगा। अब आपसे कुछ लेना नहीं शुरू करूंगा, अब मैंने क्या करना है? आपको देना प्रारंभ करना है। जहां पर देना प्रारंभ करने की भावना आती है उसका नाम क्या हो जाता है? मदीय। और जहां पर लेने तक का भावना रहता है उसका नाम क्या होता है? तदीय। ये अंतर अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि
श्री कृष्ण मुझे आपकी जान करके, मैं किसकी हूं? राधा रानी की, इसीलिए मेरे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से कृष्ण मुझे अपना जान करके कि मैं उनका चरण सेवा कर रहा हूं, उसमें कृपा कम करते हैं। किस पे अधिक कृपा करते हैं? जब वो देखते हैं कि ये राधा रानी का दास है, दासी है, उसके ऊपर अधिक कृपा करते हैं। सरल शब्दों में भागवत में भी बतला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी सेवा करता है उसके प्रति मैं जितना प्रसन्न होता हूँ, उससे बहुत गुना अधिक दूसरे व्यक्ति से प्रसन्न होता हूँ जो क्या करता है? मेरे भक्त का सेवा करता है। मैं उससे और अधिक प्रसन्न होता हूँ, बहुत अधिक होता हूँ। तो इसलिए अनेक प्रकार की भावनाएं, तो गौड़िया वैष्णव गण इन भावनाओं को लेकर के ही रहते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो हैं, राधा और कृष्ण, वो हमारे आराध्य हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम तद्धामम वृंदावनम, ये हमने कल परसों भी सुना था। फिर रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गे न जा कल्पिता, जो ब्रजवधुएं जैसे कृष्ण की आराधना करते हैं। कौन सी ब्रजवधुएं? चंद्रावली या राधा रानी? इसीलिए हम लोग चंद्रावली वाले उसको तो नहीं काउंट करते। किसको काउंट करते हैं? राधा रानी का। तो जैसे ब्रज की रमणियां उनकी आराधना करती है, वैसी आराधना। तो वैसी आराधना कहने का मतलब क्या हो गया? श्री कृष्ण आप मेरे हैं, ये आराधना है। अर्थात श्री कृष्ण को अपना मान करके, ये नहीं कि श्री कृष्ण मैं आपका हूं, ये वाला नहीं। श्री कृष्ण आप मेरे हैं, ये वाला मान करके उनकी जब आराधना सेवा की जाती है, तब इसका नाम क्या होता है कि हम वास्तविक रूप में ब्रज रमणियों के अनुसार कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। ये भावना किसकी है? श्री चैतन्य महाप्रभु की। महाप्रभु ने ये वाली शिक्षा दी है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम, कृष्ण आराध्य वस्तु हैं। कौन से वाले कृष्ण? जो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन के श्री कृष्ण। फिर उनकी आराधना कैसे करनी है? माता यशोदा के जैसे, चंद्रावली के जैसे, सखाओं के जैसे? कहते नहीं। किसके जैसे करनी है? ब्रज रमणियों के जैसी। ब्रज रमणियां कौन सी वाली? श्रीमती राधा रानी। वो श्री कृष्ण को जिस प्रकार से क्या मानती हैं कि श्री कृष्ण आप मेरे हैं। श्री कृष्ण किसके होते हैं? राधा रानी के, या फिर ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपक लता, या फिर रूप मंजरी, रति मंजरी, किसके हैं श्री कृष्ण? तो मदीय भाव जो है ये किसका रहता है? केवल राधा रानी का। हम लोगों को आगे क्या करना पड़ता है कि राधा रानी के बन करके वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की आराधना करनी होती है। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे, डायरेक्ट हम कृष्ण का आराधना कभी भी नहीं करते, डायरेक्ट हम कृष्ण की सेवा कभी भी नहीं करते, हम लोग कभी नहीं करते। मदीय भाव किसमें है? राधा रानी में। और हमारा आगे क्या भावना रहता है फिर? मदीशानाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम ब्रज वनेश्वरीम। जो श्री कृष्ण है वो कौन है? अगर मेरे से कोई पूछे, हमारे गुरु वर्ग से कोई पूछे कि श्री कृष्ण आपके कौन लगते हैं, श्री कृष्ण से आपका क्या संबंध है, तो उत्तर क्या मिलेगा? गौड़ीय गुरु वर्गों से उत्तर मिलता है, वो चाहे रूप गोस्वामी जी हो या फिर हमारे गुरुदेव हो। सारी परंपरा के गुरुजन कृष्णदास कविराज गोस्वामी, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सारे एक ही स्वर में उत्तर देते हैं, श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण हमारी आराध्या ईश्वरी श्रीमती राधा रानी के प्राण प्रियतम हैं। आपके कौन लगते हैं?
मेरे कौन लगते हैं? मेरे डायरेक्टली थोड़ा ना कुछ भी लगते हैं। मेरी जो ईश्वरी है मदीये नाथत्वे ना मद ईशा नाथत्वे, मदीशा नाथत्वे, मदीशा, यहाँ पर देखो मद शब्द आया, वही मदीये, मदीशा मेरी ईश्वरी, मदीशा मेरे। राधा रानी के मदीये भाव किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति, और कृष्ण उनके छोड़ करके और किसी के होते नहीं। मदीये भाव उनके प्रति किसका रहता है? राधा रानी का। और हम लोगों का फिर आगे क्या है? राधा रानी के प्रति मदीशा नाथत्वे, मद ईशा मेरी ईश्वरी, मेरी ईश्वरी श्रीमती राधा रानी के वो कौन है? मदीशा नाथत्वे, मेरी ईश्वरी के वो नाथ हैं। मेरा तो ये वाला संबंध है उनसे, मदीशा नाथत्वे। नंद बाबा आपके कौन लगते हैं? नंद बाबा मेरे कौन लगते हैं? इसका उत्तर क्या है? मेरी ईश्वरी श्रीमती राधिका के जो प्राण प्रियतम है श्री कृष्ण, उनके पिताजी का नाम है श्री नंद बाबा। नंद बाबा से मेरा कोई डायरेक्ट संबंध थोड़ा ना है। इस प्रकार का गौड़ीय वैष्णवों का भावना है। तो इसीलिए हमारे महाराज जी हों, हमारे शिला गुरुदेव हों, हमारे शिला वामन गोस्वामी महाराज जी हों, हमारे शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी, उनके गण, जो कोई भी कभी कोई प्रणाम मंत्र, कोई श्लोक पहले बोले, कोई श्लोक बाद में बोले, वो परिस्थितिवश, किसी भी विशेष भावनावश होने पर भी ये हमारी भावनाएं जो हैं सभी गौड़ीय गुरुवर्गों की प्रधान भावनाएं हैं, मूल भावनाएं हैं। इस प्रकार का विचार है। अब दूसरी बात बताओ जो आपने बताई थी। आज यहीं तक इसको रख देते, ये वाले विषय। फिर उसके पश्चात एक श्लोक बोला था भागवत में से, आचार्य माम विजानिया न अवमन्यत करहिचित नमर्त्य बुद्ध्या सुयेत सर्वदेवमयो गुरु। तो इसमें सर्वदेवमय गुरु के विषय में बोला गया कि सर्व अर्थात कृष्ण। हमारे महाराज सब समय कहते थे सर्व शब्द का अर्थ है कृष्ण, सर्व सिद्धि था तो कृष्ण सिद्धि। तो इसमें जैसे ये पॉइंट पहले बोला था कि हमारे महाराज जो भी कहते थे वो कहते थे कि मैं जो भी बात बोलूँगा अपने गुरुवर्गों की वाणी, उनकी लेखनी से ही होगा, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। चाहे मैं कुछ बातें आपको बोलने में असमर्थ हूँ, कहाँ लिखी हैं, क्या प्रमाण है, लेकिन ये मेरा दृढ़ विश्वास है, जो बोलूँगा उनकी वाणी से, उनकी लेखनी से कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। तो मैंने ये बोला था कि ये जो सर्व शब्द की व्याख्या है, कि जब हम एक बार शिक्षाष्टकम पढ़ रहे थे तो उसमें सर्वोदर भाष्य में भक्ति ठाकुर जी भी सर्व शब्द की व्याख्या श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने ये पॉइंट बोला था कि उनकी कोई भी बात हो, हमें समझ आए ना आए, लेकिन उनकी हर एक वाणी शास्त्र में से ही होती है। जैसे कभी कभी भागवत ऋषिमाला मैंने पढ़ी थी, तो उसमें जो महाराज जी बताते थे कि माया दो प्रकार से लोगों को मारती है, किसी को खिला खिला के, किसी को भूखा रख के। ये भी एक कोई श्लोक मैं पढ़ रहा था, उसकी टीका में भक्त ठाकुर ऐसे ही व्याख्या कर रहे हैं वो भी। इस तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे ललित माधव वहाँ बोला, ये सारी बातें बोले नहीं, टाइम कम था, लेकिन मन में थी मेरे कि जैसे ललित माधव शब्द हम सुनते हैं, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, तो उसमें ललित माधव का अर्थ क्या होता है? तो उसका महाराज अर्थ कहते हैं प्रेयसी वश, वो सुन लिया। लेकिन कभी जब राया रामानंद संवाद मेरे किसी भक्त के मुख से सुना था, तो उसमें भी रूप गोस्वामी एक श्लोक की व्याख्या में ललित माधव का शब्द प्रेयसी वश ही करते हैं, ऐसे कृष्ण जो प्रेयसी के वशीभूत हैं। तो इस तरह मेरा ये पॉइंट था कि जो भी महाराज जी की वाणी है, सब उनके गुरु वर्गों से कभी भी कुछ बाहर बोलते नहीं थे। वो स्वयं ही कहते थे कि बाहरी रूप से मैं चाहे आपको ना समझा पाऊँ कहाँ लिखी हुई है, लेकिन ये मान कर चलो कि जो बोलूँगा उनके अनुसार ही बोलूँगा, उससे बाहर कुछ नहीं बोलूँगा मैं, ये बोला था।
तो अब मुख्य रूप से जो विषय हम समझ रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ सुनते हैं, तो अभी हम लोग क्योंकि जैसे पब्लिकेशन में काम करते हैं, तो अब हम लोगों का क्या होता है, गुरुदेव ने कथा बोल दी है, उन्होंने श्लोक भी बोल दिया, कभी कभी श्लोक भी पूरा नहीं बोलते, स्मृति में रह गया केवल एक आधा शब्द। जैसे महाराज जी एक शब्द बोलते थे, यदि निर्विलीक है। किसी भक्त ने पूछा कि महाराज जी आप सिंसियर का मतलब क्या होता है? आप बार बार बोलते हैं कि हमें सिंसियर भक्त बनना चाहिए, हमारे को सिंसियर भक्त बनना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है? सिंसियर भक्त बनिए। मठ में हम रहते हैं और हरि नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, घर वाले लोगों को छोड़ दिया है, फिर भी आप हम लोगों को, और समय पर उठते हैं, समय पर सारी चीज़ें करते हैं, फिर भी आप बोलते हो सिंसियर भक्त बनो, सिंसियर भक्त बनो। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर आप क्या कहना चाहते हो? तो महाराज जी ने बोल दिया उत्तर में, यदि निर्विलीक है। तो फिर उसने पूछा, मेरे को तो ये शब्द समझ नहीं आता, निर्विलीक क्या होता है? तो महाराज जी कहते हैं, निर्विलीक का मतलब होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम। कृष्ण कृष्ण की सेवा को छोड़ करके अन्य कोई अभिलाषा हृदय में नहीं रखना, तब कहेंगे ये सिंसियर है। तुम भजन कर रहे हो, साधन कर रहे हो, सारा कुछ करते हो, किंतु मन के भीतर में क्या है कि मेरे को इसके द्वारा कोई लाभ हो, मेरे को इसके द्वारा कोई मेरी पूजा करे, इसके द्वारा मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। तो अब मैं हरि नाम कर रहा हूँ, मैंने आज 1 लाख हरि नाम किया, किसी ने सुबह से देखा ही नहीं कि मैं तो 8 घंटे हरि नाम करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ। तो मन में क्या लालसा है, कोई मेरे को देखे, किसी को पता चले, मैं किसी को बोलूं। अथवा मैंने आज सेवा की है, 5 घंटे निरंतर सेवा करता रहा, किसी ने देखा ही नहीं बिल्कुल भी, किसी ने अच्छा देखा भी, किंतु उसने तो कुछ बोला ही नहीं मेरे को कि इतनी सारी सेवा की तुमने, और ज़्यादा लोगों को पता भी चला नहीं, मेरी प्रशंसा ही नहीं हुई उसके कारण। तो ये वाली बात अगर मैं अपने हृदय में रखूँगा सेवा करते हुए, तब मेरे को सिंसियर नहीं कहा जाएगा। तो महाराज जी ने क्या बोल दिया? यदि निर्विलीक है, ये बोल दिया उन्होंने। हम लोगों ने, हमें बहुत अच्छे लगे ये वाले पॉइंट्स महाराज जी के, वो प्रश्न उत्तर अच्छा लगा। अब प्रश्न उत्तर को पूरा हमने लिख दिया, एक भक्त का, कि भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, उत्तर देते समय सारा लिख दिया। अब जब हम ये तो एक भक्त ने कर दिया, कथा लिख दिया। अब फिर हमारा आगे होता है कि महाराज जी ने जो बोला है ये शब्द निर्विलीक, ये शब्द कौन से श्लोक में कहाँ पर लिखा हुआ है, इसको सर्च करो। अब मेरे साथ में उस समय रहते थे सुंदर प्रभु, अचिंत्य प्रभु, कंप्यूटर पे इनसे चेक करवाना कि ये शब्द निकाल के लाओ, कंप्यूटर में मिल जाता है आसानी से। इन्होंने ढूंढा, दोनों ने बहुत ढूंढा, वो मिला नहीं। अगर मिल जाता तो मैं क्या करता, आर्टिकल में लिख देता श्रीमद् भागवतम अमुक नंबर, उसमें ये वाला शब्द है, ये मैं लिख देता, किंतु मिला नहीं, तो मैंने ऐसे कैसे ही छोड़ दिया। तो अब कोई दूसरा भी ढूंढता रहेगा, कभी ढूंढने की इच्छा हो तो उसको मिलेगा ही नहीं, तो क्या करें, किंतु हमें ही नहीं मिल रहा, तो हम आगे किसी को क्या बताएं। तो मैंने महाराज जी से जाकर के पूछा कि महाराज जी आप कुछ अगर आपके स्मृति में हो, स्मरण में हो, क्योंकि महाराज जी अब ग्रंथ पढ़ रहे हैं 60 वर्षों से, और कितने ही श्लोक पढ़े हैं, कितने ही सारा कुछ कथाएं बोली हैं, पूरा श्लोक भी उनको स्मरण नहीं है कौन से श्लोक का है, किंतु शब्द पकड़ा हुआ है वहाँ से। तो कह रहे हैं प्रभु मेरे को लगता है चैतन्य चरितामृत में होना चाहिए। महाराज जी ने मेरे को बोल दिया लगता है
चैतन्य चरितामृत में होना चाहिए। अब मैंने चैतन्य चरितामृत आगे से पीछे तक जितना हो सकता सारा ढूंढवाया, किंतु मिला नहीं। तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसको रिटर्न में उसका रेफरेंस नहीं दिया कि कहाँ से श्लोक ये मिल लिया गया है, नहीं पता। अब फिर उसके लगभग 2 साल बाद, 2.5 साल बाद भागवत पढ़ते पढ़ते मेरे को किसी जगह भागवत में मुझे ही मिल गया, भागवत पढ़ते पढ़ते निर्विलीक। तो मैंने एकदम से उसको मार्क किया, ये शब्द मिल गया, और वहाँ पर फिर देखा वही उसका अर्थ लिखा हुआ, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कामना नहीं होता, जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रिया करता है, उसको कहते हैं ये व्यक्ति कौन है? निर्विलीक। वहाँ भागवत में मिल गया फिर मेरे को। तो अभी फिर जब रीप्रिंट करूँगा उसी आर्टिकल को, तब मैं ये रेफरेंस लिख दूंगा। नोट तो मैंने करके रख लिया, किंतु महाराज जी को स्मरण नहीं होने पर भी रेफरेंस है पढ़ा। अब हम लोगों के लिए इन चीज़ों का असुविधा होता नहीं, हम लोगों के लिए असुविधा होता नहीं, किंतु जो व्यक्ति भक्त नहीं होते उनके लिए फिर क्या करना पड़ता है। जैसे हमारे बहुत सारे ग्रंथों को आप देखेंगे, प्राचीन भी, उसमें बहुत ये सारा ध्यान नहीं दिया जाता कि भागवत का कौन से श्लोक का शब्द है, ये कहाँ से। वहाँ लिख देते केवल श्रुति में लिखा हुआ है, मतलब वेद में लिखा हुआ है, आपको दे दिया। फिर आचार्य माम बीजानी आती है वाला श्लोक श्रीमद् भागवत का है, फिर किसी ने बोल दिया अच्छा वो 11 स्कंद में है, फिर किसी ने अच्छा 11 स्कंद में, किसी को ढूंढना हो तो उसको इच्छा होती है तो उसके लिए तो लिखा रहता है सारा कुछ। अब हमारे को किंतु अगर ना भी मिले कभी कभी तो क्या होता है, कोई असुविधा होती नहीं है। क्यों? किसके वचन है ये तो प्रमाणिक वैष्णव महाराज जी के वचन है, गुरु जी के वचन है, शिला प्रभुपाद जी के वचन है, रूप गोस्वामी जी का वचन है। उसका प्रमाण नहीं भी मिल रहा अगर मेरे को, अब जैसे ब्रह्म संहिता, उसमें 100 चैप्टर थे, अभी हमारे पास अवेलेबल कितना है? एक ही चैप्टर, उसका नाम है 5वां चैप्टर, 5th चैप्टर, 5वां अध्याय तो है पढ़ा ब्रह्म संहिता, बाकी 99 जो है वो लुप्त हो गए हैं, है ही नहीं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, बार बार ये लिखा हुआ मिलता है, किंतु अब अगर भागवत को आप लेकर के बैठो, आपको कितने श्लोक मिलेंगे? पूरे 18,000 श्लोक भागवत के मिलते ही नहीं। गीता प्रेस वाले एडिशन में भी नहीं है, हमारे जो जितने भी बंगाल के एडिशन है उसमें भी मिलता नहीं है, और जो अभी हमारे इस्कॉन से हो, हमारे गुरुदेव के मठ से हो, किसी में भी नहीं है। कितने 700-800 श्लोक कम है, वो श्लोक अब मिलते ही नहीं है। तो इसी प्रकार नहीं मिलने का मतलब किंतु ये नहीं होता कि वो है नहीं मिलने का मतलब भी ये नहीं होता कि है नहीं। कभी कभी क्या होता है फिर कि किसी जगह खुदाई करते समय, कुछ और करते समय निकल करके आ जाता है कि हमारे को ये चीज़ मिल गई, फिर से मिल गई। तो ये उस प्रकार की वस्तुएं हैं। तो इसीलिए अब ये वाला विषय भी हम लोगों को मुख्य रूप में शिक्षा क्या दे रहा है महाराज जी की बात का, कि अब जैसे हमारे भक्त लोग हैं, जो जितना उन्नत होता जाता है वो क्या करेगा, जब कथा बोलेगा तो भागवत की, चैतन्य चरितामृत की, गुरु वर्गों की कथा ही तो बोलेगा। अपनी मनगढ़ंत कोई चीज उसमें जोड़ करके अथवा किसी कारण से कुछ छिपा करके या कुछ झूठ बोल के, वो सब नहीं होता। क्यों करना है वैसे वाला किसी को भी? तो इसीलिए मुख्य बात कहने की कि शिला महाराज जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि देखो भाई, हो सकता है मैं अभी कोई संस्कृत का शब्द बोल भी दूं किंतु उसका रेफरेंस ना दे पाऊँ, कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है नहीं भी बता पाऊँ, किंतु इस तब भी ये तुम लोग दृढ़ विश्वास रखना कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, उसमें मनगढ़ंत में कुछ भी नहीं बोलता, और ना ही मेरे को जो चीज़ें बोलता हूँ उसके पीछे, बोलने के पीछे किसी प्रकार का कोई स्वार्थ रखता हूँ नहीं।
तुम्हारे ही हित के लिए, तुम्हारी बात को स्पष्ट रूप में बतलाने के लिए जो कुछ भी बोलता हूँ वो गुरु वर्गों के वचन है। भागवत का हो, चैतन्य चरितामृत का हो, साक्षात रूप में गुरु वर्गों का हो, ये उन्हीं के ही वचन है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जैसे संसार का बच्चा वो जो भाषा बोलेगा उसकी अपनी भाषा है क्या? वो भाषा किसी की अपनी होती है? नहीं। उसी के बीच में कुछ अगर तोड़ मरोड़ करके, झूठ बोल के, छिपा करके कुछ करेगा तो वो उसका अपना होगा, है ना। जैसे मान लो का खा गा गा हमने पढ़ा विद्यालय में प्रारंभ से ही, तो अभी अगर मेरा क्या हो गया, मैंने बोल दिया का खा अणा चा, बीच में क्या खा गया? गा और घा खा गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने ये लिखा था पहली बार वो भी क्या खा गए थे? खा तो नहीं गए थे, उन्होंने तो पूरा ही बोला था। किंतु अभी मैंने क्या बोला? का खा अणा चा, तो बीच वाले जो मैंने छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? पर्पसली मैंने जानबूझ के छोड़े हैं। क्यों? क्योंकि मेरे सामने ऐसे लोग हैं जिनको पूरा आता है अपने आप में, केवल मैंने अपना का खा गा 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 जो भी है सारा कुछ, देखो भाई पूरा का पूरा ये सारा लिखा हुआ हम लोगों को आता, ये मैंने किसी और पर्पस से उसको क्या कर दिया? अधूरा छोड़ दिया। किंतु ये थोड़ा ना कि मेरे को भी नहीं पता, अगर मैं झूठ बोलूँगा, कुछ गड़बड़ उसमें ऐड करूँगा तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? मेरे को पकड़ेगा नहीं। अगर मैं बोलूँ का खा गा गा अणा, ये कितने हैं टोटल? इनको क्या कहते हैं? का खा गा गा को स्वर कहते हैं ना, व्यंजन कहते हैं? व्यंजन है ये। व्यंजन जो है कितने होते हैं हिंदी में? 26 हैं, 35, 52 कितने होते हैं? निकालो, एक सेकंड में मिल जाएगा। का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, मा वर्ग, यही तो है। 5 है, 5 5 25 हैं। का खा गा 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 अणा चा छा अणा, लास्ट में आ गया उसका। तो फिर चा छा जा जा ना, टा ठा ता था डा, 33 है। तो अब 33 है, मैं इसको 38 बना सकता हूँ? नहीं। अथवा 28 बना सकता हूँ? नहीं। अगर मैंने बनाया तो क्या होएगा? अगर मैंने बनाया तो क्या होएगा? नहीं पता? नहीं। अगर मैंने कम कर दिए मान लो तो क्या होएगा? जो चीज मैं लिखना चाहूंगा वो पूरी लिख ही नहीं पाऊंगा। मेरे को एक ऐसे लिखना है माता पिता के ऊपर, इसमें से मैंने अगर 4 शब्द की, मैं ना टा का यूज करूंगा, ना मैं का यूज करूंगा, ना मैं माँ का यूज करूंगा, तो उसके द्वारा क्या होगा? मैं बार बार असुविधा में पड़ूंगा, मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, चीज को पूरा होएगा ही नहीं मेरा, कुछ भी असुविधा होएगी। तो इसी प्रकार से जो भगवान की वाणी है, वेद उपनिषद इत्यादि में, गीता में, भागवत में, वो सारा का सारा जिस प्रकार से सारा बतलाया गया है, स्वर का अपना, व्यंजनों का अपना, उसमें क्या नियम चलते हैं, किस प्रकार से होता है, वो सारा होने से एक पैकेज में क्या होता है? आपको संपूर्ण वस्तु बोलने में, समझने में, लिखने में सब प्रकार से सुविधाजनक रहता है। तो इसी प्रकार शिला महाराज जी क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सारा का सारा क्या है? वास्तविक रूप में प्रामाणिक वस्तु है। उसमें से किसी भी वस्तु के द्वारा कोई भी असुविधा होएगी नहीं। किस चीज में? शुद्ध भक्ति के पथ पर चलते चलते राधा कृष्ण तक पहुंच जाने में, पहुंचा देने में वस्तु को,
कोई असुविधा होगी नहीं। ये दूसरा विषय आया। अर्थात गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया एक्या। गुरु मुखा पद्मा वाक्या, श्री गुरु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, प्रेम संपत्ति के अधिकारी हैं। भगवान उनके हैं, इतने बड़े धनी हैं वो, इतने बड़े धनी हैं, और उनका चरित्र बड़ा पवित्र है। इसलिए वो व्यर्थ का कोई भी वचन नहीं बोलते। उनके मुख से निकला हुआ एक एक वचन जो है वो कैसा होता है? भगवान को प्राप्त कराने की शक्ति रखता है वो। इसमें बोला गुरु मुखा पद्मा वाक्या, गुरु मुखा पद्मा वाक्या ना चित्ते ते करिया ये क्या अभी हम लोग बोलते हैं। कल भी मैंने कहा था कि वो नहीं है, वही बोलता हूं। गुरु मुखा पद्मा वाक्या हृदय करी महाशक्य। अपने हृदय में अच्छी तरह से धारण करो इस बात को कि वो जो वचन है वो कैसे है? महाशक्य, अर्थात महाशक्तिशाली, अत्यधिक शक्तिशाली वो वचन है। वो शब्द खोखले शब्द नहीं है, वो शब्द शक्ति से पूरी तरह से भरे हुए हैं, अनुभव के साथ में बोले गए हैं, भजन के अनुभव के साथ बोले गए हैं, और अनेकों वर्षों के अनुभव के साथ बोले गए हैं, और फिर अनुभवी महाजनों के द्वारा भी वही के वही वचन ही बोले गए हैं। गुरु मुखा पद्मा वाक्या हृदय करी महाशक्या, आर ना करियो मने आशा। इसी को अर्थ जब किया तो क्या बतला रहे हैं? देखो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वाक्य कौन से वाक्य कह रहे? कृष्ण भक्ति प्रेममय तत्व उपदेश रूप वाक्य। महाशक्य श्री कृष्ण प्रापन शक्ति योग्यम। श्री कृष्ण को प्राप्त कराने की, अर्थात श्री कृष्ण को आपके निकट खींच करके वशीकरण करके ले आने की शक्ति रखते हैं वो वचन। कौन से? जो गुरु के मुख कमल से निकलते हैं। आप जैसे गुरु के मुख कमल से क्या निकला हमारे लिए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उन्होंने अगर मेरे को क्या दिया है कि ये महामंत्र है, मैंने तुम्हारे को इसमें क्या कर दिया? अभी मैंने तुम्हारे को हरि नाम दे दिया है। इसका क्या करना? इसका नियम पूर्वक जैसे जैसे अभी मैं बताने जा रहा हूं इसको ग्रहण करना। श्री कृष्ण जो है वो कौन है? ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सृष्टि स्थिति प्रलय के एकमात्र कर्ता, परमेश्वर, कण कण में विराजमान ईश्वर है। वो अत्यधिक बलशाली हैं, अनेकों शक्तियों से युक्त हैं। मैंने तुम्हारे को वो हरि नाम प्रदान किया, इसलिए क्या करना? इस हरि नाम को कभी भी नहीं छोड़ना, सब समय इसका आश्रय लेना, वो भगवान को पुकारना। उनके साथ में संबंध है तुम्हारा नित्य, तुम उनके नित्य दास हो। उनकी सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य। उन्हीं की सेवा करके तुम क्या होगे? धन्य। उन्हीं की सेवा करके तुम्हारा क्या होएगा? सौभाग्य वर्धित। उन्हीं की सेवा करने से तुम्हारे में पूर्णता आएगी। उन्हीं की सेवा करने से तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारे सारे शोक, तुम्हारा मोह, तुम्हारे दोष, काम, क्रोध सब चला जाएगा एक एक करके। क्या करना? उनकी निरंतर सेवा करना। तो उनके जो ये वचन
यही वचन के ऊपर अगर कोई दृढ़ विश्वास करके चलता है, हरि नाम करता है, तो उसको क्या होगा? श्री कृष्ण प्रापक। यही वचन उनके मैंने हृदय में धारण किए, उसी के अनुसार मैं हरि नाम का आश्रय लेता हूँ। कृष्ण को पर ब्रह्म जान करके, सर्वशक्तिमान, दया के सागर, करुणामय, मेरे नित्य प्रभु, इस प्रकार से। तो इससे क्या होता है? गुरु मुखा पद्मा वाक्य, गुरु के मुख कमल से निकले हुए जो अत्यधिक शक्तिशाली वचन, वो क्या करने में समर्थ हैं? श्री कृष्ण प्रापक। श्री कृष्ण को तुम्हारे निकट ला करके खड़ा कर देंगे, तुम्हें कृष्ण के पास नहीं जाना पड़ेगा। इतना बलशाली गुरु वचन होते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं उसके प्रति क्या होना चाहिए? अगर रेफरेंस नहीं दे पाए, बतला नहीं पाए कि कहां पर लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो गया? क्या बहुत बड़ी बात हो गई? किंतु पहले हो क्या? वो प्रामाणिक गुरु वर्ग। प्रामाणिक गुरु वर्ग जब हैं, तब उनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन जो है वो प्रामाणिक ही होता है और कृष्ण को प्राप्त कराने में समर्थ। इसलिए उसके प्रति संशय नहीं करना चाहिए। चलो अब अगला पॉइंट बताओ। समय हो गया, आज रहने देते हैं, 10:30 हो गई, कल आगे सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां